हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज़ न्यूक्लियर वॉर कमिंग। इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे बिटवीन रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया का ट्रायंगल भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में एक पीस टॉक्स जो सऊदी अरेबिया ने इनिशिएट किया है, जिसमें रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसको लेकर के वो शांति चाहते हैं, तो इसको लेकर के एक समझौता भी वो करने की बात कर रहे हैं, जिसमें 30 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इवन यूक्रेन भी है, लेकिन वो रशिया को पार्ट नहीं रखे हैं। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे। साथ साथ में कहीं ना कहीं वेस्ट ने ये भी बोला है कि चाइना इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है रशिया को इस वॉर में। और साथ साथ में आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया का एंगल ये है कि नॉर्थ कोरिया, वेस्ट ने कहा है कि रशिया का समर्थन कर रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट हम देखेंगे जहाँ पर ये निकल के आया है कि नॉर्थ कोरिया के वेपन्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है रशिया को टारगेट करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्चुअली हैं, मेडवेडेव साहब, तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर टेरिटरी इसी प्रकार से आगे पीछे होता रहेगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ रशिया को करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की गुंजाइश बन रही है और यूक्रेन का समर्थन वेस्ट कर ही रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी यही कहा है कि वॉर इज़ कमिंग, तो रशिया को रेडी रहना चाहिए। इस प्रकार से बातें उनके तरफ से भी आई हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो प्लीज़ पसंद आए कंटेंट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ में चैनल पर बाकी भी वीडियोज़ हैं तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो उससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन अपडेट्स में कि ड्रोन हिट्स मॉस्को बिल्डिंग फॉर सेकेंड टाइम। पिछले 3 दिनों में लगातार 2 बार जो ड्रोन अटैक देखने को मिलेगा आपको रशिया के कैपिटल मॉस्को में। और बेसिकली टारगेट मिलिट्री को नहीं, सिविलियंस को किया जा रहा है, ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ उनका एक फियर बन सके बेसिकली इस वॉर को लेकर के, और साथ साथ में वो एक प्रेशर बना सके अपने गवर्नमेंट से जाकर के कि इस वॉर को हम एंड कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए ये चिंता का सबब बन रहा है या बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ साथ आप देखेंगे ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल जहाँ पे विल यूक्रेन पीस टॉक्स इन सऊदी अरेबिया विदाउट रशिया बी फ्रूटफुल और फ्यूटाइल। तो यहाँ पे 30 कंट्रीज़ का नाम में आप भारत भी देखेंगे। तो ये बेसिकली रियाद में, रेड सी के पास में होने वाला है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इस चीज़ को लेकर के भी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पुतिन ने प्रेस किया है मिलिटेंट फ्रेंडशिप को नॉर्थ कोरिया का। वहीं यूएस के इंटेलिजेंस ने यह भी कहा है कि चाइना का इकोनॉमिक सपोर्ट है रशिया को लेकर के। इसी के साथ साथ में यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो देखने को मिले हैं कि वो नॉर्थ कोरियन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, ऐसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट ने बताया है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हैं, बेसिकली ये जो किम जोंग उन हैं, तो ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्प्ले भी किए हैं, जिसको लेकर के वो थैंक यू भी बोले हैं। तो अगेन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये दोनों एक साथ हैं, वो वेपन्स को चोरी किया गया। जो भी बात है आगे चल करके ज़रूर कुछ क्लियर होगा तो हम आपको बताएंगे। और यूक्रेन और रशिया जो है वो ड्रोन्स में अटके हुए हैं, और वेस्ट एक पीस टॉक्स की बात कर रहा है जो पाइपलाइन में है। साथ साथ आप देखेंगे तो मेजर अभी चेंज वापस से अफ्रीका कॉन्टिनेंट नोन है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होता है, स्पेशली साहेल रीजन में इकलौता एक ही कंट्री था नाइजर, अब वहाँ पर भी मिलिट्री को हो चुका है, यानी कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उनको हटाया गया मिलिट्री के द्वारा, और अब वहाँ के मिलिट्री ही है जो रूल कर रही है। तो बेसिकली वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो भी रशियन फ्लैग्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, और फ्रांस के एम्बेसी पे उन्होंने अटैक किया है, वेस्ट के खिलाफ का नारा लगा रहे हैं, और लॉन्ग लिव पुतिन का भी वो नारा लगा रहे हैं। तो कुल मिला करके नाइजर जो है वो आप देखोगे या साहेल रीजन, वहाँ पर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस रशिया का है, और अब वेस्ट या स्पेशली फ्रांस के पास कोई ऐसा टेरिटरी नहीं है उस रीजन में। नाइजर इकोनॉमिकली भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वेस्ट का यहाँ पर हार होता है, और अफ्रीका वाले रीजन में रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो ड्रामेटिक होती जा रही हैं यहाँ पर, और कई सारे एंगल यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट्स रहेगा फर्दर हम अपने चैनल तक आप सबको ज़रूर पहुँचाएँगे। आप सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए, और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं तो प्लीज़ आप चेकआउट करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक सजेस्ट करिए, ताकि हम इस इनिशिएटिव को और बेहतर तरीके से लेकर के आ सकें। और आपके समर्थन के बगैर ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इवन हमारे भारत देश का इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, उसको लेकर के कई सारे स्पेशल वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ जुड़ के रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, ताकि इससे हमें भी बेनिफिट मिल सके और आपको भी वो नॉलेज जो हम देना चाहते हैं वो पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।